Hey everyone, this is Advocate Farheen Ansari and welcome back to the channel. Well, आज के इस वीडियो लेक्चर में we shall understand one of the most important and landmark case of Indian judiciary, that is MC Mehta versus Union of India. This case is a classic example of absolute liability under the law of torts. So let's get quickly started. लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड कि क्या हुआ था। भोपाल गैस ट्रेजेडी के कुछ महीने बाद दिसंबर 1985 में एक और इंसिडेंट ऑफ ओलियम गैस लीक सामने आया। इस लीकेज ऑफ गैस से दिल्ली में काफ़ी पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गया। दिस गैस लीक हैपेंड इन श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स इन दिल्ली which was engaged in manufacturing of dangerous chemical. एक यूनिट से अचानक से ओलियम गैस लीक हो गई which resulted in bursting of oleum tanks in the premises, causing huge loss of human and the environment. दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट जज ने श्रीराम इंडस्ट्री को ऑर्डर देते हुए मेंशन किया टू क्लोज, स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग हजार्डियस केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। बिल्कुल इस ऑर्डर के बाद MC Mehta, the famous activist advocate, moved to Supreme Court and filed a PIL under Article 32 to close Shriram food and fertilizer industry on the ground of health hazard. Further, asked the Supreme Court to frame some guidelines for such large enterprises which are engaged in hazardous and dangerous industry. अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट डिस्कस्ड द रूलिंग ऑफ रेलैंड वर्सेस फ्लेचर का केस एंड कंक्लूडेड दैट इंडिया एंड इंग्लैंड एक अलग अलग सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेस पे है। इंडिया के केस की रूलिंग के लिए हम इंग्लैंड या किसी भी फॉरेन कंट्रीज़ के केसेस का रेफरेंस नहीं ले सकते, और जो एंटिटी हजार्डियस प्रोसेस एंड डेंजरस सब्सटेंस मैन्युफैक्चर करने के प्रोसेस में है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ इट्स वर्कर्स एंड द एनवायरनमेंट। ऐसी इंडस्ट्रीज़ का ये ड्यूटी है टू प्रोवाइड सेफ्टी मेजर्स एंड इंश्योर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इन द वर्क प्लेस। और अगर ये सारे प्रिकॉशंस लेने के बाद भी कोई एक्सीडेंट, इंसिडेंट या मिसहैप होता है तो दिस एंटिटी विल बी लायबल अंडर एब्सोल्यूट लायबिलिटी। बच्चों, द जजमेंट इन MC Mehta वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ा कदम था टूवर्ड्स फ्रेमिंग द इन्वायरमेंटल लॉज इन इंडिया। इसके बाद गवर्नमेंट केम अप विद वेरियस इंडस्ट्रियल सेफ्टी रेगुलेशंस एंड कंप्लायंसेस, और इस केस के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया ऑन द कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पेशली उन इंडस्ट्रीज़ के लिए विच आर एंगेज्ड इन हजार्डियस एक्टिविटीज़।